था लास्ट टाइम हमने बोला था और आप लोगों ने थंबनेल को भी देखा होगा, शैतान को परमेश्वर ने क्यों माफ़ नहीं किया, जबकि शैतान ने इतना बुरा इतना खतरनाक काम नहीं किया जितना खतरनाक इंसान कर रहा है ना। जितना खतरनाक पाप इंसान कर रहा है उतना खतरनाक पाप शैतान ने नहीं किया था। और परमेश्वर ही बोलता है कि हमको एक दूसरे को क्या करो, क्षमा करो। आमीन। परमेश्वर ही बोलता है कि हम लोग अपने दुश्मनों को भी क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर खुद शैतान को क्षमा नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है आज हम लोग जानेंगे। आमीन। शैतान को परमेश्वर ने क्यों माफ़ नहीं किया, उससे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि ये शैतान है क्या। प्रेज द लॉर्ड। कितना को मालूम है कि शैतान को परमेश्वर ने माफ़ नहीं किया? कितना को मालूम? डायरेक्ट फेंक दिया। ओ, मालूम नहीं है क्या? कितना को मालूम है कि शैतान ने पाप क्या किया था? कोई तो बोलिए। हाँ, घमंड। क्या घमंड किया था? परमेश्वर का सिंहासन में बैठने का कोशिश भी नहीं किया बेचारा, सिर्फ मन में सोचा था। और यहाँ तो कितना लोग सिंहासन में बैठ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर इंसान को माफ करता है, शैतान को माफ ही नहीं किया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, कुछ ऐसा बातें हैं मैं परमेश्वर से परमिशन मांग रहा हूँ कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ। कितना लोगों को आपने लास्ट टाइम सिखाया था कि प्रभु भेड़ चरवाहा का आवाज़ को सुनता है। कितना लोग सुनने के लिए स्टार्ट किया? कितना लोग? जब वर्शिप हो रहा था हमने देखा कि कुछ लोग आनंद कर रहा था लेकिन कुछ लोग आनंद नहीं कर रहा था। जस्ट सिंपल। वाई? क्योंकि आप अंदर चरवाहा का आवाज़ को अभी भी नहीं सुन पा रहे। आलसी को ज़्यादा सुनता है। आमीन। जब आपके जीवन में आलसी काम करना शुरू हो गया, आप शैतान को सुनना शुरू हो गया। जब आपके जीवन में लगातार बीमारी का ऊपर बीमारी आ रहा है, आप शैतान का आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया। जब लगातार आपके जीवन में लोभ और कंजूस काम कर रहा है, जब लगातार आपके जीवन में बेमतलब बेफुजूल गुस्सा आ रहा है, आप उस आवाज़ को सुनने शुरू कर दिया जो आपका पिता है, जो आपका दोस्त है, और वो डेविल है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमेशा ये चांस मारेगा, शैतान हमेशा ये कोशिश करेगा, और शैतान हमेशा उसका काम है कि आपको परमेश्वर से कैसे भी हो तान के रखना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप जिस दिन परमेश्वर को सुनना शुरू कर देगा, शैतान का नुकसान ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए शैतान अपना नुकसान को नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि आपको तान के रखे और हर छोटी बातों में आपको उलझा के रखता है। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 3, जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 से पढ़िए तो। हेलो, ध्यान से पढ़ना। हम पूछेगा तो फिर वही मत बोल देना। जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनीले पशु बनाए थे उन सब में सब धूर्त था। बहुत धूर्त था, धूर्त था, चालाक था, मतलब धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? आमीन। इधर ध्यान से सुनिए। जैसे स्त्री और सर्प का मुलाकात हुआ, सर्प जो है, सांप जो है, पूरे सृष्टि में सबसे चालाक बोला है। अभी आप चीता को चालाक बोलो, किसको चालाक बोलो पता नहीं है, लेकिन बाइबल ने जिसको चालाक बोला है हम लोग मानना जरूरी है। हालेलुया। सांप उनमें से सबसे ज़्यादा दूर थे, बोला चालाक है, बोला हालेलुया। और यहाँ पे उस सांप ने स्त्री से क्या बोला? क्या बोला?
क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? आपको सांप है ना, अभी भी एक ही बात बोल, जितना भी जनरेशन अल्फा बीटा लीटा सीटा आ जाओ, लेकिन सांप वही है, टेम्पटेशन सेम है, परीक्षा सेम है। अभी भी वो आपको आकर के क्या परमेश्वर ने बोला है, क्या वो आके पहला आवाज आपको डालेगा ही डालेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन जब एक्सक्यूजेस से भर जाता है, कॉम्प्रोमाइजिंग से भर जाता है, इसका मतलब शैतान अंदर सेटल हो रहा है, पूरा घर बना लिया उसने। आमेन। क्या परमेश्वर ने बोला है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बस वचन को ट्विस्ट करना आप शुरू कर देगा। आगे क्या बोला? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। आगे, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। एक मिनट, जब परमेश्वर ने आदम को बोला था कि तुम इस फल को मत खाना, इसे खाओगे तुम उस दिन मर जाओगे बोला, लेकिन यह औरत क्या बोल रहा है, ये ईव क्या बोल रहा है? नहीं, परमेश्वर ने कहा कि सब खा सकते हो, लेकिन इस वृक्ष के फल को नहीं खाना बोला और नहीं छूना भी बोला है। ओवर स्मार्ट, परमेश्वर ने कहा बोला मत छूना बोला। आमीन, आमीन। शैतान को मालूम हो गया कि ये आदमी, ये औरत ओवर स्मार्ट है, ये थोड़ा अपना बुद्धि ज्यादा लगाता है, चलो भैया इसी को अटैक मारो, उसका बात, वही कहानी शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब आप ओवर स्मार्ट बनने के लिए कोशिश करेगा और क्या बोलते हैं, अपने आप में ज्ञानी बनने के लिए कोशिश करेगा, शैतान आपको वहीं गिरा करके सेटल करके रख देगा। आमेन। आगे पढ़िए। नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने फिर स्त्री से कहा, इधर ध्यान से सुनना प्लीज। सर्प ने फिर स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। अरे यार क्या बात करते हो ईव, निश्चय तुम नहीं मरोगे, सांप बोल। आमेन। अब सांप ने यहां क्या डाल दिया बोलो तो, क्या डाल रहे हैं? नहीं यार, हाँ, हे, ईव ने क्या बोला? हम इसको खाएंगे तो हम मर जाएंगे, प्रभु ने ऐसा कहा है। लेकिन सांप क्या बोल रहा है? अरे परमेश्वर जानता है इसको तुम खाओगे तो नहीं मरोगे। क्या डाल दिया? हाँ, क्या डाला? नहीं, थोड़ा जोर से बोले। बर्फ डाल दिया? भरम नहीं, ग्रेस डाल दिया, ग्रेस। ग्रेस प्रीचर्स लोग, प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वही ग्रेस को प्रचार करो जिस ग्रेस से विश्वासी लोग हर दिन आगे बढ़ता हो। ऐसा ग्रेस को प्रचार मत करो जिस दिन उन लोग पहले तामुल खा रहा था, अब गुटखा खाना शुरू हो गया, और अब खा करके उन लोग न जाने क्या क्या खाना शुरू कर दिया। दिन ब दिन अगर आपका जीवन खाता पीता वाला होते जा रहा है, इसका मतलब शैतान ने आपको वही ग्रेस को लेकर के डाल दिया। परमेश्वर ने बोला मरोगे, नहीं मरोगे। हाँ, नहीं मरूंगा। अरे ये तो ठीक है भाई। ईव क्या हो गया उधर में? ईव को क्या मिला वहां पे? ईव को क्या मिला? मौका मिल गया भाई। वैसा है क्या? आज ग्रेस प्रचारक लोग ना, जो असली ग्रेस को, रॉ ग्रेस को नहीं जानते हैं, उन लोग ऐसा बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वाइन इज वन काइंड ऑफ ड्रिंक। ओ माय गॉड, अभी मौका ही तो ढूंढ रहा था हम लोग। और ये ग्रेस प्रीचर लोग बोलते हैं क्या इधर से चला जाएगा। इतना सुंदर से ट्विस्ट कर दिया, हमको भी ऐसा लगा कि ये तो इधर से कहाँ से चला जाएगा। हाँ तो क्यों मरेगा? बस उसके बाद थोड़ा थोड़ा पीता है, पूरा बोतल मार कर गए।
अभी का जनरेशन में जो शिक्षाएं आ रहा है ना, बी अटेंशन। फेथ, विश्वास का जो प्रचार है और जो अनुग्रह का जो प्रचार, सब्जेक्ट निकाल के प्रचार कर रहा है, थोड़ा सा सावधान रहिए। मालूम है वेस्टर्न देश में लड़का लड़का शादी कर रहा है, और कौन करा रहा है बोलो तो? ग्रेस पास्टर लोग। ओके, लव, वो दोनों भी तो प्यार है। हाँ, क्या मिल गया उन लोगों को? समझ में आ रहा है? देखो, शैतान कभी भी नहीं चाहता कि मैं ये प्रचार करूं, लेकिन उस शैतान का धज्जिया मैं उड़ाता हूं, क्योंकि मैं ये सब कुछ जो प्रचार कर रहा हूं एक्सपीरियंस करके आ चुका हूं मेरे दोस्तों, एक्सपीरियंस करके आ चुका हूं। I fall many time in the sin। बहुत बार मुझे भी गिराया, मैं भी गिरा और गिरते आया, लेकिन गिर के हमने सीखा कि मेरा परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है, वो भी प्रैक्टिकल। हालेलुया। नहीं, ताली नहीं बजाएगा आप लोग ऐसे बात। हमें शैतान है ना, छोटे छोटे बातों को ना ट्विस्ट करके, क्या परमेश्वर ने मरेगा बोला है, तो परमेश्वर ने जब मरेगा बोला है, तो फिर शैतान अगर नहीं मरोगे इवनिंग ये, अच्छा प्रभु हमको ऐसे उल्लू बना दिया मैंने, दो भाई खाया, और आदम को भी जाके बोला होगा, अरे उसने बोला नहीं मरेगा, अच्छा ऐसा है क्या? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मरा कि नहीं मरा? मरा कि नहीं मरा? फल खाए। आगे पढ़िए, आगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसको खाओगे, फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। किसके तुल्य हो जाओगे? किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के। शैतान बोल रहे उधर में, अरे ऐसा नहीं है, उल्टा परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि जिस दिन तुम इसको खाएगा तुम उसी का तुल्य हो जाएगा। किसका तुल्य हो जाएगा? किसका सम्मान हो जाएगा? किसके जैसा हो जाएगा? अब उन लोगों ने क्या भूल गया? या मैं ईव और आदम दोनों यहाँ में क्या भूल रहे? हाँ चल बोलो तो, बर्फ, हवा, क्या क्या भूल गया उन दोनों ने? हाँ क्या भूल गया? नहीं, आज्ञा नहीं भूला है, आज्ञा सबको याद है, वचन भूल गया। क्या वचन बोलो तो? कि परमेश्वर ने जब आदम और ईव को बनाया था, परमेश्वर के तुल्य ही बनाया था। मैं तो परमेश्वर का तुल्य हूँ, फल को खाऊं या नहीं खाऊं। हालेलुया। लेकिन शैतान ने परमेश्वर का तुल्य होने के लिए ट्विस्ट कर करके आपको फल खिला करके ये सोचने में दिया कि मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा, लेकिन उन लोग पहले से ही परमेश्वर के जैसा था। आमीन, है ना कि शैतान देखो उधर में उन लोग वचन ही भूल गया, अपना सृष्टि भूल गया, अपना परमेश्वर को भूल गया। जब ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में शैतान ला के कान में फूकेगा ना, आप परमेश्वर का वचन भूल जाएगा, आप कौन है भूल जाएगा, और वो आपको ट्विस्ट करके नचा के रख देगा। हालेलुया। लेकिन बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, मैं घोषणा करता हूं मुझ में जो है वो इस दुनिया में जो है उससे महान है। मैं गिरूंगा नहीं। आमीन, हालेलुया। हे आई एक्सपीरियंस, मैंने अपना लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया। ऐसा बोलता है ना, बुद्धिमान आदमी लोग दूसरा को देख के सीखता है बोल के, और मूर्ख आदमी जो, बुर्बक आदमी जो खुद गिर गिर के सीखता है। बोला मैं वो ही मूर्ख हूं। आमीन, हालेलुया। जब हम प्रभु को पाया था ना, प्रार्थना करता था, बारिश रुक जाता था, बादल मेरा ऐसा मेरा माथा के ऊपर में ना छाता बन के वो चलता था। सुसमाचार सुनाने के लिए डर लगता था, लेकिन परमेश्वर पे इतना भरोसा था कि वो हमको रक्षा करेगा। मार खा करके आया,
घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, पैसा रुपया का एक चारण का भी वो नहीं लगता था, मेरा परमेश्वर खिलाएगा। और सच में ऐसा होता हुआ देखा। लेकिन धीरे 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 मेरा संगति बढ़ते गया, दोस्त लोग बढ़ते गया, ऐसे देखते गया, तब हम बहुत तगड़ा नहीं हुआ और कमजोर होते गया। ऐसा भी दिन आया, ऐसा भी समय आया, मेरा वाइफ को मालूम है हम नहीं सकेगा होगा प्रभु का काम करने के लिए, छोड़ देता हूं, अपना आप को मैंने फांसी में लटका देता हूं। मैंने ऐसा दिन भी मेरे जीवन में आया। क्यों? हमको ऐसा शिक्षा जो आपको मजबूत बनाता है, वो चर्च में जाओ। जहां आपको कमजोर बनाता है, लात मारो। हालेलुया, है ना? नहीं है? तब हमने अभी ऐसा हो गया कि मैं सबका सुनना बंद कर दिया, सिर्फ प्रभु का सुनता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। परमेश्वर का आत्मा प्रकाश देता है और वही प्रकाश लेके आप लोगों को मैं खिला रहा हूँ। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टाइट्स, शैतान आखिर क्या बोलता है मालूम है? परमेश्वर को टाइट्स की क्या जरूरत है? भूल गया अब। जैसे शैतान ने ये बोला ना कि परमेश्वर को टाइट्स की क्या जरूरी है, उसका दिमाग से अपना वचन निकल गया। अब क्या आ गया बोलो तो? हाँ, तो परमेश्वर को क्यों जरूरत है? और आज टाइट्स नहीं मानने वाला लोगों को यूट्यूब में देख करके टाइट्स देने वाला चर्च को क्या कर रहा है? अगेंस्ट कर रहा है। टाइट्स देने से परमेश्वर का नहीं, आपका फायदा होगा। और शैतान आपको देने वाला से नहीं देने वाला बनाना चाहता है और वो काम फूसी करता है। वो चर्च पैसा 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 बोलता है, सब कुछ पैसे में तो टिका हुआ है। बाहर जो क्या नहीं बोलता है, हाँ? सब कुछ पैसे में टिका हुआ है और दूसरा खाने में टिका हुआ है। पैसा और खाना जैसा स्पिरिचुअल और कुछ भी नहीं है। स्पिरिट है वो, हम बताएगा किसी दिन। लेकिन ध्यान से सुनना, शैतान है ना, छोटे छोटे बात आपको क्या करता है? ट्विस्ट करके बहका के ले जाता है। शैतान को जानिए, शैतान को जानिए, परमेश्वर से भी ज्यादा शैतान को जानिए, क्योंकि परमेश्वर को थोड़ा जानने से आपके लिए सब कुछ आशीष है। लेकिन शैतान को ज्यादा जानिए, क्योंकि उसको अगर आप ज्यादा जान जाएगा ना, तो आप शैतान को एक दिन भी मौका नहीं देगा। हालेलुया, ताकि आप गिरे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो सुबह आप आंख खोला, बस आपका पीछा पड़ गया, आपका पीछा पड़ गया। परमेश्वर ने, आप किचन में काम कर रहा है, माँ लोग काम कर रहे हैं, पिताजी लोग कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ बोल रहा होता अंदर में, आज जाओ तो चर्च नहीं, ये मेरा इमोशंस है, आज दो तो, आज कुछ करो तो। परमेश्वर वहां में आज प्रार्थना करो तो, बातें कर रहा होता है। लेकिन शैतान क्या बोलता है? परमेश्वर को सब मालूम है, ईश्वरे সকলো কথা জানে, শুই থাক মনে মনে শুই থাক, প্ৰাৰ্থনা কৰিলে যে শুনি পাব আৰু নকৰিলে শুনি নাপাব, কোনে কৈছে? दे শুই থাক। अपना अंदर में शैतान ने बात कर दिया और वो उसको फिर गहरा नींद में, सो जा मेरा बच्चा, सो जा। शैतान क्या करता है? चर्च में भी ऐसा ही है। अपना आप को ऐसे गौंच के मार के जगा के रखो, कान के सामने आके फूकेगा। सो जा, चर्च में भी सो जाओ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था अंदर में, उठो, जागो, प्रार्थना करो, आज चर्च जाओ, आज वहां मत जाओ। आज संडे है, सुबह 8 बजे उठ के, आज हम देखा या सफाई कर रहा था, 8 बजे आ गया। ये एक्साइटमेंट होना चाहिए आदमी के अंदर में। प्रेज द लॉर्ड। फिर शैतान ऐसा ट्विस्ट करके ना आपको कहीं बहका के बाहर ले जाएगा। मत जाओ, मत जाओ। पिकनिक में खत्म करके जाओ, जर्नी करना है खत्म करके जाओ। कोई तो संडे में चला जाता है, संडे को जर्नी करता है।
प्लीज, ट्रू फ्रेंड चर्च। न मानना है तो ढंग से मानो, नहीं मानना है तो छोड़ो, चलो चर्च खाली करते हैं, होटल बना के रख देंगे। मेरा एक ही फंडा है, हम भी ऐसा ही है, आपको भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। क्या है बोलो तो, जब शैतान आपको बात कर रहा होता है ना, उस समय परमेश्वर के वचन को मत भूलिए। परमेश्वर ने बोला है तो करना ही करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसका बाद क्या लिखा है? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने खाया, उसमें से तोड़ कर खाया। हाँ, और अपना पति को भी, और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आमीन। तब स्त्री ने, जब शैतान ने उसको बोला ना, तब उसने वो उसको फल को ऐसे ध्यान दिया। ओह, इतना दिन से ध्यान नहीं दिया। देखो कमीना औरत को, इतना दिन से उसको निहारा नहीं परमेश्वर का सृष्टि है। क्यों बोला होगा? जब शैतान ने उसको उकसा दिया या मैंने ट्विस्ट कर दिया, ग्रेस प्रचार कर दिया, ओह वाह, देखने के लिए अच्छा। इसलिए आज पूरा चर्च लोग देखने के लिए अच्छा वाला चीजों में बढ़। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। शैतान आपका पांव नहीं तोड़ेगा, शैतान आपका ध्यान भटकाएगा, यहां से वहां ले जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से आपका ध्यान को रील्स में लेके जाएगा, और रील्स खेलते रहो, देखने में भी अच्छा है, टाइम पास भी अच्छा है ना। अभी भी मजबूत नहीं होगा तो कब मजबूत होगा? हमको परमेश्वर ने एक बात दिखाया आज, कंटिन्यू परमेश्वर हमसे बात कर रहा है इन दिनों में, पता नहीं क्या हो रहा है परमेश्वर को। हमने देखा कि एक बहुत बड़ा ड्रम है ना, एकदम बड़ा ड्रम, वो पानी का टैंकी जैसा, उसमें कुछ केमिकल्स डाल रहा है, और वहाँ से वो केमिकल्स जो ना माने ख़त्म हुआ, बोला ऐसा क्या बोलता हो, कुछ रिएक्शन हो गया वहाँ पे, रिएक्शन होकर के ना वहाँ से वो टैंकी जो फट गया बोला। और हम जो पत्थर का गुफा के समान चट्टान उट्टान के हमेशा ऐसे जगह में रहता है, पता नहीं मेरे सपना में पहाड़ उड़ होता है, छिप रहा था ऐसे कर करके। और वो जो टैंकी जो फटा ना, वो केमिकल रिएक्शन होकर के जो फटा ना, तो वहाँ से इतना लंबा लंबा दांत वाला कीड़ा निकला है एकदम। माने वो एक ठू ज़ॉम्बी वाला एक ठू गेम है ना, बच्चा लोग खेलता है, आओ खा के वो फैल रहा है बोला। हम इतना दिल धक 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 हुआ, उठा हम करके बोला प्रभु ये क्या था। तब परमेश्वर, हम प्रार्थना करके मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने हमको उस सपना का इंटरप्रेट करा। चट्टान जो मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर में अभी छिपने का समय आ गया है। और दुनिया एक केमिकल्स क्या कर रहा है, माने रिसर्च चल रहा है मॉडर्न बनाने के लिए, इस दुनिया को क्या करने के लिए क्या चल रहा है। और हमने देखा है वो जो मिस यूज हो करके कुछ खराब हो करके क्या हुआ है, वहाँ से छोटा छोटा मक्खी जैसा बड़ा बड़ा दांत वाला कीड़ा निकला है। हमको ऐसा लगता है कि आने वाला कुछ सालों में ना, पता नहीं एग्जैक्टली टाइम, लेकिन अब ऐसा होने वाला है, एक कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, पूरा वायरस फैलेगा पूरा दुनिया में, और सब बीमारी आएगा वापस से, या कुछ ऐसा चीज़ अटैक होने वाला है। और हमको परमेश्वर ने दिखाया चट्टान में छिपे रहो, और चर्च को भी बताओ कि आप भी चट्टान में आओ, क्योंकि अब दुनिया का कोई भरोसा नहीं कब क्या फटेगा, कौन सा टैंकी फटेगा और क्या वायरस निकल के आ जाएगा। आमीन, सही है ना? नहीं, हम सांस अटक रहा था, इतना डर लगा वो उसका दांत देख करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर में स्ट्रांग होने का समय, परमेश्वर में और छिपने का समय, लुकने का समय, प्रभु में ध्यान देने का समय यही है। अपना आप को बोलिए, आज आलसी नहीं होना, आलसी नहीं होना। शैतान आपको अच्छी अच्छी चीजों को दिखाएगा, मन लुभाने वाली बातों को लेकर के आएगा। शैतान आपको 3 बातों में अटैक करेगा। आंख से देखने वाला, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले बोलता था, आजकल 4 हो गया, 3G। शैतान हमेशा अटैक करेगा।
बोले गर्ल, ग्लोरी, गोल्ड। लड़की, लड़की माने महिला, और पैसा, और घमंड, महिमा, खुद का तारीफ, खुद का महिमा। लेकिन आजकल और एक ठो आ गया, 4G हो गया, गूगल। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ये 4 जगह जो ना एकदम आंखों को अच्छा लगने वाला, मन को लुभाने वाला, अब भी खाऊं माने वो हमारे यहाँ में एक तो कुत्ता है ना, इतना राल चुहा के निकलता है यहाँ से हा करके, वो ये सब चीज़ है ना, आपको अच्छा लगने वाला चीज़, मन लुभाने वाला चीज़, राल निकलने वाला एकदम अभी खा दो चीज़, ऐसा वाला चीज़ में शैतान आपको और हमको हमेशा क्या करेगा? अगुवाई करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर से आपको दूर ले जाना चाहता है। बोलिए, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं होऊंगा। आमीन। 1 जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। शैतान आरंभ से, शुरू से पाप करते आया है, और आज जो लोग पाप कर रहा है, चर्च इंसान लोग, वो किसके दबाव से कर रहा है? कौन पाप करा रहा है? कौन पाप करा रहा है? हालेलुया। परमेश्वर आपको सजा देने नहीं आया, आपके पाप के बदले परमेश्वर आपको नरक फेंकने नहीं आया। परमेश्वर कभी भी आपको आपका गलती को देख के मार डालेगा। ऐसा जो प्रचार हो रहा है संसार में, ऐसा जो प्रचार कर रहा है, हाँ, डरा रहा है क्रिश्चियंस पास्टर्स लोग, इतना लंबा लंबा दाढ़ी लेकर के, सफेद शर्ट पहन के, दाढ़ी तो मेरा भी है लेकिन मैं नहीं डरा रहा हूं। आपको डराया जा रहा है। मैं खुल के प्रचार करूंगा ताकि क्रिश्चियंस लोग ही मुझे मृत्यु के घाट उतार दे एक दिन। आमीन। क्योंकि यीशु ने भी प्रचार किया था। देखिए, यीशु मसीह कभी भी अपने लोगों को सजा या मृत्यु देने नहीं आया। यीशु मसीह आया केवल पाप को, काम को नाश करने के लिए। हालेलुया, आमीन। और वो पाप को जो हमको करवाता है, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ा, फिर एक बार पढ़े, 1 2 3 गो। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। बस एक मिनट। जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से करता है? शैतान की ओर से करता है। हालेलुया। शैतान हमारा अच्छा मित्र बन के आ जाता है। शैतान हमारा पत्नी और बच्चा को भी इस्तेमाल करता है। शैतान हमारा चर्च का विश्वासी को भी इस्तेमाल करता है। उसका तरीका अलग अलग है, लेकिन वो ये चाहता है कि परमेश्वर इंसान को दूर कर दे। आमीन। परमेश्वर से अपना परिवार को छीन ले। शैतान का यही प्रयास है सुबह से लेकर शाम तक। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और शैतान सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अगर तैनात रहता है आपको और हमको पाप कराने के लिए, तो हमको कितना तैनात रहना चाहिए? प्रार्थना में सुबह शाम दिन रात, जब भी मौका मिलता है परमेश्वर के साथ जुड़ के रहना है, ताकि हम परमेश्वर से अलग ना हो। आमीन। अगर आपसे पाप हो भी गया है, अगर आपसे पाप गलती हो भी गया है, तो परमेश्वर अपने लोगों को माफ करता है, लेकिन शैतान को माफ नहीं करता है। आमीन। हालेलुया। अभी तक आया नहीं, हम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, अभी तुमको परमेश्वर नरक डाल देगा, अभी तुमको परमेश्वर सजा देगा। ऐसा पास्टर लोग बात करता है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को सजा देने नहीं आया। परमेश्वर आया सजा देने के लिए शैतान को। आमीन। आपसे पाप को दूर करना चाहता है। और पाप क्या है? हमने बार बार बोल चुका है, पाप वो नहीं है जो इंसान लोग करता है। पाप वो है जो आपके अंदर बसा हुआ है और जिसको आप सुनता है। आमीन। ध्यान से सुनना। शैतान आपका मित्र बन के आके आपसे पाप करवाता है। शैतान आपका बीवी बन करके भी आपसे पाप करवाएगा। शैतान आपका अच्छा रिश्तेदार, फैमिली बन के भी आके आपको पाप करवाएगा। लेकिन
घबराना नहीं, याद रखना। क्या बोले तो परमेश्वर का वचन को उस समय याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा का वो तलवार है जिससे आप शैतान का हर उस बातों को काट सकते हैं। इसने हमको बोला तो बोला, कोई बात नहीं, उसको अंदर जाने दूं या नहीं दूं वो मेरे ऊपर है। बोलिए, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। किसको ग्रहण करना है, कौन से आवाज को सुनना है, कौन सा आवाज को नहीं सुनना है, ये मेरे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, नाउ शैतान इंसान को परमेश्वर हर बार माफ करता है, क्योंकि इंसान बेकसूर है। क्योंकि हर बार शैतान जो है, रखिए डायरी रखिए, आज आप उठिए इधर, जूता चलो। शैतान जो है इंसान को बहकाता है, कभी क्या बन के कभी क्या बन के। होने के लिए तो हम हैं, लेकिन मेरे अंदर से शैतान बात कर रहा है ताकि इसको मैं बहका सकूं। परमेश्वर के काम से, परमेश्वर की प्रार्थना से, वचन से, फास्टिंग से। मालूम है फास्टिंग के दिन में यहां कितना कम आदमी होता है, क्यों मालूम है? क्योंकि हर कोई शैतान का आवाज को सुन के रह जाता है। ऐसे घर में बैठने वाला लोग काम में है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान से सुनना, परमेश्वर मनुष्य को माफ करता है। वाई? बिकॉज शैतान उसको क्या करता है, पाप करने के लिए उकसाता है, झूठ बोलने के लिए उकसाता है, लोभ करने के लिए उकसाता है। परमेश्वर सोचता है कोई मेरा बेटी ने पाप नहीं किया है, इसको पाप करने के लिए शैतान ने मजबूर किया है। बेटी, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य ने पाप किया, लेकिन उसको पाप कौन करवा रहा है? बोलिए, शैतान। सही है? कौन करवा रहा है? इसीलिए मनुष्य जब भी आप माफ मांगने के लिए जाता है परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने नहीं किया, आपसे करवाया गया है। हेलो, सब लोग बोले हेलो। सही है? आमीन। परमेश्वर के पास आप जब भी जाता है, परमेश्वर का दया दृष्टिकोण से परमेश्वर आपको क्या करता है, माफ कर देता है। क्योंकि परमेश्वर ये देख सकता है कि मेरा बच्चा ने पाप नहीं किया, उससे पाप करवाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको सजा नहीं देगा, परमेश्वर आपको माफी देगा, लेकिन आपको भी सावधान रहना है। सब अपना पड़ोसी को बोले सावधान रहना है। लेकिन शैतान को क्यों माफ नहीं दिया परमेश्वर ने, जो इतना बुरा किया? एक दिन हम सिखाएगा आप लोगों को शैतान ने क्या क्या का लालच किया था। परमेश्वर का सिंहासन, बोलिए परमेश्वर का सिंहासन। सिर्फ मन में सोचा उसने, कौन सा वाला सिंहासन के बारे में सोचा हम एक दिन बताएगा, लेकिन अभी ध्यान से सुनिए लास्ट। लेकिन परमेश्वर ने शैतान को माफ किया ही नहीं। मालूम है क्यों? एनी आइडिया? हम मनुष्य लोग शैतान हम मनुष्य लोगों को क्या करता है, अपना चर्च को, परमेश्वर का बच्चों को शैतान पाप करवाता है। लेकिन शैतान को परमेश्वर इसीलिए माफ नहीं करता है या कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि शैतान को परीक्षा करने वाला कोई नहीं था, उसने अपना इच्छा से किया। हालेलुया, लो कर लो बात, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को बाइबल में लिखा है एक आदम के द्वारा पाप आया और आदम को पाप में गिराने वाला शैतान था। लेकिन जब शैतान का सृष्टि हुआ था, उसको कोई ऐसा बहकाने वाला, उसको बोलने वाला नहीं है, वो खुद से किया। और जो पाप आप कभी कभी शैतान से नहीं खुद से करते हैं, उस पाप का क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन खुशखबरी ये है कि चर्च में जो विश्वासी लोग पाप करते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन लोग अपना इच्छा से करता है, शैतान उनके मन में डालता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि इस
इस परिवार से मुझे दूर रहना है तो दूर रहना सीखो। अगर आपको लगता है कि इस दोस्त से मुझे थोड़ा गैप रखना है तो गैप रखिए, वरना वो आपका दोस्त बन के, परिवार बन के, आपका साथी, आपका रिश्तेदार बन के आपका जीवन को नाश कर देगा, कमजोर बना देगा। आप दिन ब दिन कमजोर होते चले जाएंगे। तो भी परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि कुछ बात में आप भी डिक्लेरेशन करो, कुछ बात में आप भी डिसीजन लो कि आपको कहां चलना है, कहां नहीं चलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहां जाना है। हालेलुया। कुछ बात परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप डिक्लेयर करो, आप डिसीजन लो कि आज के बाद मेरा जीवन में कहां जाना है, क्या करना है, मैं तय करूंगा, मेरे लोग नहीं। क्रूस आपका है, चुनाव आपका है। आपको चुनना चाहिए कि आप किसके साथ रहेंगे और किसके साथ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा संगति में मत जाइए जहां कमजोर है लोग, क्योंकि वहां रह करके आप भी कमजोर हो जाएगा। आप बलवंत बनो और अपने लोगों को बलवंत बनाने के लिए सैक्रिफाइस करो, है कि नहीं। हालेलुया, सही है। आराधना स्तुति करें परमेश्वर का, जोरदार ताली बजाते हुए एक बार हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया।